आज बात करते हैं पंजाब का सियासी दंगल जो लगातार जारी है। पंजाब में कांग्रेस लगातार सियासी घमासान उसमें जारी है। सीएम अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अभी कलह जारी है। सिद्धू खेमे ने एकजुट होकर कैप्टन के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच नया मोड़ आ चुका है। इसके विरोध में नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया है। माली ने आरोप लगाया है कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। माली ने अपने इस्तीफे के लिए कई बड़े नामों का भी जिक्र किया है। उन्होंने सीएम अमरिंदर सिंह विपक्ष के नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। वहीं गुरुवार यानी कल अमरिंदर सिंह ने डिनर पार्टी के जरिए अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस में चल रहे संकट के बीच कैप्टन अमरिंदर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए पार्टी के 58 विधायकों और 8 सांसदों के साथ डिनर मीटिंग की है। डिनर पार्टी का आयोजन कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी के आवास पर हुआ। कि डिनर पार्टी सीक्रेट रखी गई थी, मगर बाद में सब कुछ लीक हो गया। डिनर में कैप्टन गुट के करीब 60 विधायक और 8 सांसदों के अलावा 10 मंत्रियों के शामिल होने के बाद भी सामने आई। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन हासिल करने के प्रयासों के तहत गुरुवार को रात्रि भोज की बैठक आयोजित की गई। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी 3 मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और सुखविंदर सिंह सरकारिया कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित डिनर पार्टी से दूर रहे। आपको बता दें कि इन तीनों मंत्रियों समेत सिद्धू खेमे के अन्य विधायकों ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला है। हाल ही में इन तीनों मंत्रियों ने के साथ कुछ विधायकों ने देहरादून में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की थी और अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर चिंता जताई थी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू खेमा अपनी बात मनवाने में असफल रहा, लेकिन अनुरोध के बाद रावत कथित तौर पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस में बढ़ते संघर्ष पर चर्चा करने के लिए सहमत भी हुए थे। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कांग्रेस हाईकमान पंजाब में मुद्दों की राजनीति नहीं चाहती है। वो कह रहे हैं कि जो लोग मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे थे उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है और सिंपली पॉलिटिकल इश्यूज को बार बार उभारा जा रहा है। उनके दिए गए इस्तीफे में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर उनको किसी भी तरह की हानि पहुंचती है तो उसके लिए पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, विजय इंद्र सिंगला, मनीष तिवारी, साथ ही साथ कांग्रेस के सेक्रेटरी सुभाष शर्मा और वहीं आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और जर्नैल सिंह का उन्होंने नाम लिखा है। तो वहीं अकाली दल के सुखबीर बादल का भी उन्होंने नाम दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उन्होंने निशाना कसते हुए कहा है कि अगर किसी तरह की उनको हानि पहुंचती है तो वो इन सबको जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने बाकायदा फेसबुक पोस्ट करके ये जानकारी दी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि आखिर क्यों इसकी नौबत आई, तो कुछ दिन पहले उन्होंने कश्मीर को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें घेर रही थी। तो फाइनली शायद प्रेशर में आके अब उन्होंने अपना ये इस्तीफा दे दिया है। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़। अब बात कर लेते हैं पंजाब के सियासी दंगल की। पंजाब का सियासी दंगल लगातार चरम पर चल रहा है। नाराजगियां हैं और नाराजगियां अब इस कदर दिख रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार माली ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद कुछ चीज़ें और हैं जो सामने आई हैं। उसमें ये कि जिस तरीके से माली ने कहा कि मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव डाला गया, बड़े बड़े नाम उन्होंने लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम उन्होंने लिया, राघव चड्ढा का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने बाकी विपक्षी दलों के नेताओं का नाम लिया। ये बड़े नाम हैं जिनको उन्होंने अपने लिस्ट में डाल करके इन्हें जो है रिस्पॉन्सिबल बताया अपने इस्तीफे का, और सीधी तौर पर कहा कि मैं अपनी बात को रखने का अधिकार रखता हूँ। भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपनी बातों को रख सकूँ और मैंने अपने तरीके से अपनी बात को रखा। इसमें गलत क्या था? अब एक और चीज़ समझिएगा, नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और उनके अध्यक्ष की कमान संभालते ही कांग्रेस के अंदर एक अलग सी रस्साकसी देखने को मिली है। नाराजगियों का दौर वहीं शुरू हो चुका था। फिर जब उन्होंने अपने सलाहकारों को चुनना शुरू किया तो उस दरमियान में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिली। और फिर अब जो स्थिति आई, अब स्थिति में ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में अमृतसर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उस समय भी उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करी और तब उन्होंने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे बतौर प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये इस समय स्थिति चल रही है कांग्रेस के अंदर की, यानी नाराजगी कुछ इस तरीके पहुंच चुकी है, ज़्यादा नाराजगी है। और क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बात तो वो एक मंझे हुए राजनेता हैं, लंबे समय से सियासत में है, और दूसरी सबसे अहम बात है कि पंजाब की कमान वो एक लंबे समय से संभाल रहे हैं। पंजाब के लोगों की बातों को बहुत बखूबी जानते हैं, समझते हैं। और दूसरी बात
कि उन्होंने इस पर कोई कमेंट ज़रूर नहीं किया, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं दे दिया, लेकिन एक पार्टी करके अपने साथ बैठे नेताओं का नंबरिंग सबके सामने रख करके उन्होंने साबित कर दिया कि मैं बड़े नेताओं में से एक हूं और मुझे अपने विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। आपके 2-3 विधायक मात्र चले जाएं और जा करके रावत जी से शिकायत कर दें कि मुझे बदलने की ज़रूरत है या मेरा कार्य अच्छा नहीं है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तकरीबन 60 विधायक जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस रात्रि भोज में शामिल थे। 8 मंत्री थे, बाकी भी कई नेता उनके साथ मौजूद थे और सबसे अहम बात इसमें समझिएगा कि आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता उस रात्रि भोज में शामिल हुए थे। दूसरी अहम बात यह है कि अब इस मुद्दे पर सियासत गरमाएगी और लिखित गरमाएगी। क्यों? क्योंकि अब शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ है। शक्ति प्रदर्शन में कोई भी नेता अपने आप को कम नहीं दिखाता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ताकत दिखा दी है और उन्होंने उन विधायकों को, उन मंत्रियों को आगाह कर दिया है कि तुम जिसके सामने टकराने की कोशिश कर रहे हो उसके 60 विधायक ऑलरेडी मौजूद हैं, 8 सांसद उसके साथ मौजूद हैं, 10 मंत्रिपरिषद के लोग उसके साथ मौजूद हैं। तो तुम ये प्रयास में मत रहो कि तुम मेरे खिलाफ जो है विद्रोह का आगाज करोगे और उसके बाद स्थितियां तुम्हारे समर्थन में चली जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ एक बड़ा अमाउंट ऑफ नंबर है लोगों का जो मेरे समर्थन में खड़ा है। अब इस पर नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहते हैं, ये ज़रूर कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू सीधी तौर पर तो अभी नहीं बोले हैं इस मुद्दे पर, खुल करके वो नहीं बता रहे हैं कि क्या नाराज़गियाँ हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ ज़रूर उठ रहा है कि जब से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है नवजोत सिंह सिद्धू ने, तब से ये नाराज़गियों का दौर शुरू हुआ है। अमित कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर पर थोड़ी चर्चा कर लेती हूँ। अमित, नाराजगियों का दौर तो चला ही चला, अब इस्तीफे का दौर भी चला और इस्तीफे के दौर के साथ एक बड़ा आरोप का ढींकरा भी जो है वो फूटा है। बड़े बड़े राजनेताओं के सर पर फूटा है, राघव चड्ढा के सर पर डाला गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सर पर डाला गया और आरोप में ये कह दिया गया कि हम पंजाब के लिए काम करना चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि हम काम करें, इसलिए इन लोगों ने हमारा इस्तीफा दिलवाया है। ये एक बड़ा आरोप है और पंजाब की जनता क्या इस पर विश्वास करेगी? देखिए, अगर हम बात करें तो कई फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे कि बिल्कुल। मालविंदर माली पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि अब देखिए जब कश्मीर का मुद्दा उठाया गया तो उनको शायद इतना ज़्यादा विरोध की उम्मीद नहीं थी जितना जताया गया। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक-एक करके विरोध किया गया। उनको हर एक पार्टी की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा, चाहे वो खुद खुद कांग्रेस कर रही हो या फिर बाहर से। आम आदमी पार्टी से लेके खुद कांग्रेस के विधायकों ने उनका विरोध किया कि उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं कहनी चाहिए थी। तो सीधे तौर पे उन्होंने एक जो स्टेटमेंट किया उसमें कश्मीर को एक अलग ही देश बता दिया गया, जबकि सब लोग जो मानते आए हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा। बाद में जब बाकी कांग्रेस के विधायकों से बात की, उन सब ने कहा कि ये नहीं कहने चाहिए थे, ये स्टेटमेंट नहीं कहनी चाहिए थी। ये एक काफ़ी ज़्यादा गलत स्टेटमेंट लेते हैं। पर उसके बाद जब कल अगर हम बात करें, हरीश रावत ने खुद बयान दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू के खुद उनसे इस्तीफ़ा, उनके जो जितने भी उनके सलाहकार हैं, जिन्होंने जो ऐसे स्टेटमेंट दिए जिनके कारण विवाद हो रहा है, उनसे या तो वो खुद इस्तीफ़ा ले लें या पार्टी उनसे इस्तीफ़ा ले लेगी। तो ज़ाहिर-सी तौर है कि मालविंदर माली पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता हुआ नज़र आ रहा था, जिसके बाद उन्होंने खुद आज इस्तीफ़ा दे दिया। अगर आप देखें आगे चल के कि उन्होंने इस्तीफ़ा जब दिया, उसके साथ उन्होंने कई और चीज़ों पे भी हाइलाइट किया। उन्होंने कई बड़े-बड़े, अगर हम कहें, राजनेताओं पे इल्ज़ाम लगाया। खुद कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात हम कर लें, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया, फिर विजेंद्र सिंगला पे लगाया गया है। तो वहीं अगर हम अकाली दल की बात कर रहे हैं तो विक्रम मजीठिया पे, वहीं सुखबीर बादल पे भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के हम कहें कि प्रभारी राघव चड्ढा और जरनैल सिंह, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है। तो उन्होंने एक तरह से हर एक ऑपोज़िशन या हम कहें कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि अगर उन्हें किसी तरह की भी हानि होती है, तो वो ज़िम्मेदार होंगे। तब ये कई चीज़ें कंसिडर करते हैं। अब ये देखना होगा क्या उन्होंने प्रेशर में आके ये किया है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके पॉलिटिकल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बन चुका था, क्योंकि जो उन्होंने लगातार पोस्ट करते रहे। तो हुँ। देखिए, जो विवाद खड़ा हो गया उसके बाद भी वो लगातार अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहे, लगातार ही विरोध जताते रहे। तो उसके जो आज इन्होंने पोस्ट किया, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं पंजाब के लिए काम कर रहा था। पंजाब में जो एक नवजोत सिंह सिद्धू पे इनडायरेक्टली कहते हैं कि पंजाब में जो अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहा है, उसमें मुद्दों की राजनीति हो रही थी। मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि जो मुद्दों से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत थी, कि पंजाब में जितने भी मुद्दे हैं, उन सबको सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं न कहीं इस बात को हाइलाइट करते हुए वो नज़र आए थे। पर उनका कहना है कि जो ऑपोज़िशन है और जो खुद है ना, अपने कांग्रेस के अंदर ही बात की, कुछ ऐसे नेताओं के ऊपर इशारा किया गया था, वो मुद्दों की राजनीति नहीं होने देना चाहते।
बिल्कुल। अमित, यहाँ पर एक और चीज़ है, क्योंकि मैं लगातार इस बात को देख रही हूँ कि वर्चस्व की ताकत जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिखाई, तो कोई उन्होंने शोरगुल नहीं किया, कोई हल्ला नहीं था इसमें, किसी को ऐसे पता नहीं चला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है नाराज़ हो गए उस स्टेटमेंट के बाद, जो सलाहकार की तरफ से दी गई है, हमारे जी की तरफ से दी गई थी, उससे वो नाराज़ हुए। लेकिन एक डिनर पार्टी और पूरी सियासत को पंजाब की उन्होंने एहसास करा दिया कि मैं एक बड़ा राजनेता हूँ पंजाब का, और मैं यहाँ पर एक लंबे समय से शासन करा है मैंने, और मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, और अभी भी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे एक बड़ा सपोर्ट है, बड़ा नंबर ऑफ अमाउंट पीपल का है, बड़े नंबर पे मेरे पास विधायक है, तो दो चार लोगों के कुछ कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ऐसा नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं कहा, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके खंडन किया था। उन्होंने कहा था, क्योंकि जो कश्मीर मुद्दे के ऊपर मालविंदर माली की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने बाकायदा उसका खंडन किया था कि ये जो स्टेटमेंट दी गई, उन्होंने उसको सरासर नकार दिया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा गलत बोलते हुए नज़र आए थे। तो इसका उन्होंने सीधे तौर पे खंडन कर दिया था। पर हाँ, जो कल अगर हम कहें डिनर डिप्लोमेसी हो, वो एक साइलेंट मैसेज था। जी तो देखिए, बिल्कुल। जब हमने सभी जितने भी नेता डिनर करके बाहर आए, उनकी तरफ से सीधे तौर पे एक चीज़ की गई थी कि ये किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं है, एक सिंपल डिनर था। पर इस सिंपल डिनर ने भी पंजाब में एक तरह से हम कह सकते हैं सभी विरोधियों के मुँह बंद कर दिए हैं, कि जहाँ खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक फूट नज़र आ रही थी, जहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे थे, तो करीब 60 के करीब विधायक कल एक डिनर में मौजूद थे, जिनमें सब एक सुर में कैप्टन अमरिंदर सिंह को फ़ेवर करते हुए नज़र आए। तो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेटमेंट खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह देते हुए नज़र आए, खुद हाईकमान। अब ये मैसेज किसके लिए था? ये उनके विरोधी है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए था, या फिर हम कहें कि उन सभी भाजपा के लिए जो कहीं न कहीं एक सुर में कह रहे हैं कि कैप्टन को हट जाना चाहिए। तो क्या ये उनके लिए स्टेटमेंट था? पर कहीं न कहीं एक पावरफुल स्टेटमेंट वो अपनी तरफ से ज़रूर दे गए हैं कि मैं अभी भी खड़ा हूँ, मेरे पीछे की बैकिंग अभी भी उतनी मज़बूत है जितनी शुरू में थी। तो बिल्कुल। मुझे हल्के में ना लिया जाए। जी। बिल्कुल। अमित, जिस तरीके से शिकायत करने पहुंचे थे कुछ नेता हरीश रावत से, उन मुलाकात में उन्होंने कहा कि हमें नहीं, जो है हाईकमान में कैप्टन अमरिंदर सिंह समझ में आ रहे हैं, उस पर विचार विमर्श करिए। लेकिन उस पर तो विचार विमर्श नहीं हुआ, लेकिन हरीश रावत ने इस बात पर ज़रूर हामी भरी थी कि वो पंजाब के हालातों पर कांग्रेस हाईकमान से बात करेंगे, यानी कि सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से इस बारे में बात करेंगे कि जो स्थितियां पंजाब के अंदर चल रही है वो अच्छी नहीं है आगामी, क्योंकि विधानसभा लगे हुए हैं, और अगर इसी तरीके से आपसी में रस्साकसी चलती रही तो फिर दुश्मनों से, या फिर एक तरीके से कह लें विपक्षी दलों से, हम किस तरीके से लड़ेंगे। हाँ, देखिए, ये बात ज़रूर की थी। पहले ये बात उठ रही थी कि सभी जो चारों हमारे विधायक जितने भी कैबिनेट मंत्री गए हैं उनके पास, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के मुद्दा लेके गए हैं। पर हरीश रावत ने उस मुद्दे को वहीं पे विराम लगा दिया और सीधे तौर पे कहा है कि मेरे पास पंजाब के मुद्दे लेके सब विधायक पहुँचे थे, जिसके बाद वो ये मुद्दे लेके दिल्ली जाएँगे। देखिए, इलेक्शन से पहले हरीश रावत खुद ये कहते हुए नज़र आए हैं कि जितनी दिक्कत परेशानी इंटरनली है, उनको सामने ज़रूर रखेंगे और जल्द से जल्द वो हल करने की कोशिश करेंगे। क्यों उनके सीधे तौर पे कहना है कि जितना जल्द हो सके पंजाब कांग्रेस के अंदर जितनी भी गुटबाज़ी है, जितनी भी दिक्कत परेशानी है, उनको जल्द से जल्द हल कर दिया जाए, ताकि कांग्रेस एक जॉइंट फ्रंट दे सके इलेक्शन के माहौल पे। ये इलेक्शन में आप देखते हैं कुछ समय ही रह गया है कि दिसंबर या जनवरी में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो उसके बाद कई ऐसे जो डिसीजंस हैं, जो फैसले लिए जाने चाहिए थे समय रहते, वो नहीं लिए जा सकते थे। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि सारे जितनी भी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही हैं, जितने भी अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उन्हें समय रहते खत्म कर दिया जाए, ताकि पार्टी एक यूनाइटेड स्टैंड ले सके और जितने भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। अब इसमें हम किसानों के द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसको मुद्दा हम उठा सकते हैं, या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं जो लगातार प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी डिमांड पूरी की जाए, उनका मुद्दा हो। तो कहीं न कहीं अगर एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर या हम कहें कि इंटरनल लड़ाई खत्म हो जाती है, तो ज़्यादा अच्छे से इन सबको टैकल किया जा सकता है। पर अगर समय रहते इन्हें टैकल नहीं किया जा गया, तो कांग्रेस के लिए ये आगे चल के 2022 के चुनावों में एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। बिल्कुल। अमित, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा कोई प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं देखने को मिली है कि मंच पे किसी बात को लेकर के बहस हो गई हो, या फिर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के की गई हो। ये ज़रूर है कि कुछ जगहों पर उनको इग्नोर करते हुए देखा गया, और उसका जवाब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ी खामोशी से दिया। उसका कोई मुखर होकर के वो विरोध करते नजर नहीं आए। लेकिन क्या लगता है आपको, और भी क्या कुछ कारण हैं इन नाराजगियों के? क्योंकि जब से अध्यक्ष पद नवजोत सिंह सिद्धू को मिला है, तभी से नाराजगियां दिखनी शुरू हो चुकी थी। देखिए, अगर हम बात करें तो जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बनाया जाना था, उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला था। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से ही इसका विरोध करते हुए नज़र आए थे। पर हालाँकि जब बाद में फाइनली नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बना दिया गया था, तो ये अटकलें लगाई गई थी और ऐसा दिखाया गया था कि इंटरनल सभी लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह अब एक साथ मिलकर ही आगे चलेंगे। पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है।
तो जब से नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बने, वो अपने खेमे को लगातार स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके खेमे के ही मंत्री लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं इसी का जवाब देते हुए अगर हम कहें कहीं न कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह सामने आए, अगर हम कुछ दिन पहले की याद करें तो महारानी प्रनीत कौर ने भी स्टेटमेंट दिया था कि साढ़े 4 साल तक वो मंत्री कहाँ हैं, जो वो कहाँ थे, माफ़ कीजिएगा, जो साढ़े 4 साल तक मंत्री कहाँ थे, जो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो तब वो सियासत में नहीं थे? तो इसके ऊपर सीधे तौर पे उन्होंने कहा था कि या तो पहले इस्तीफ़ा देते और उसके बाद वो ये सवाल पूछते कि आपने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सही काम नहीं कर रही है। पर जब आप साढ़े 4 साल उनके साथ थे, उनके यहाँ काम करते रहे, तब साढ़े 4 साल तक तो आप बिल्कुल सही थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, फिर आखिरी के 6 महीने में आके ऐसा क्या हो गया कि वो अब अच्छे नहीं रहे? तो इसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल जो लंच रखा माफ़ कीजिए, जो डिनर रखा है, उससे उन्होंने अपना साथ दिखा दिया कि उनके साथ कितने विधायक खड़े हैं, उनकी कितनी शक्ति है या उनके साथ साइलेंटली कितने सपोर्टर्स खड़े हैं, कि अभी भी वो पंजाब सीएम है और उनके पीछे जो धड़ा है वो पूरी तरह से मजबूत है। तो कहीं न कहीं इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू अपनी तरफ से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नज़र आए थे, कहीं न कहीं जो उनकी तरफ से लंच रखा गया था। तो उस लंच का एक तरह से डिनर ने जवाब दे दिया है और ये ज़रूर दिखा दिया है कि पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं और उनका जो सपोर्ट है, वो पूरी तरह से मजबूत है। बिल्कुल, अमित, अभी हालिया में एक बयान जो है नवजोत सिंह सिद्धू का मैंने सुना था, अमृतसर पहुंचे हुए थे, जब उन्होंने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी अगर मुझे मेरे निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा। इन शब्दों का मायने ही निकल गया था कि अगर उनके लिए हो गए फैसलों पर किसी ने सवाल खड़े किए या उसका विरोध जताया तो यकीनन वो अपनी नाराजगी वहां पर मुखर होकर दर्ज कराएंगे। देखिए, ये लगातार चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा से ही अगर हम कहें स्टेटमेंट्स के लिए अपने मशहूर हैं, पर हमेशा से ही जो सेंटर में अगर हम कहते हैं, जब भी उनको कोई बड़ा ओहदा मिलता है, तो उनके हाईकमान से कहीं न कहीं खटकती हुई नज़र आती है। यही नज़ारा अब कुछ प्रधान बनने के बाद नज़र आ रहा है। अगर आप देखें, उन्होंने कई फैसले लिए गए, जिनको हर तरीके से कहीं न कहीं अपनाया भी जा रहा है कांग्रेस में। चाहे वो कि अगर हम कहें कि पंजाब कांग्रेस भवन में एक कैबिनेट मंत्री रोज़ आएँगे, लोगों की बात सुनने, उसको फॉलो किया जा रहा है। जो किसानों के मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है, उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी मुद्दों पे जो उन्होंने हाइलाइट किया, उन सब के ऊपर डिस्कस हो रहा है। उनकी तरफ से 4 अगर हम कहें एडवाइज़र्स भी लगाए गए थे, साथ ही 4 कार्यकारिणी प्रधान भी लगाए गए। तो कहीं न कहीं उनकी चलती हुई नज़र ये आ रही है। पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उनकी कौन-सी बात अब नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि जितनी भी बातें उन्होंने सामने रखी हैं, उनको कहीं न कहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, सुना जा रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि अब उनकी तरफ से ऐसी कौन-सी बात कही गई, ऐसे कौन से फैसले वो लेना चाहते हैं जो उन्हें नहीं लेने दिए जा रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर कहीं न कहीं ये नज़र आ रहा है कि अगर उनका कहना है कि उनकी क्यों सरकार, देखिए, वो कांग्रेस के प्रधान हैं, पर सरकार में नहीं है, सरकार का भी उनके पास ओहदा नहीं है, सरकारी कोई ओहदा नहीं है उनके पास अभी। तो हम ये कहें कि अगर उनको वो पोस्ट चाहिए, उसके लिए उनको अलग से बातचीत करनी पड़ेगी पार्टी से, पर अभी ये चीज़ चल रहा है कि वो पंजाब कांग्रेस के प्रधान है, तो उनके उसकी पूरी अथॉरिटी दी गई है। पर ऐसे कौन से फैसले वो लेना चाहते हैं, जो नहीं वो ले पा रहे हैं, इसका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अगर इसके ऊपर कुछ और स्पष्टीकरण आते तो हम ज़रूर क्लियर हो पाएगा कि आखिर वो कौन से फैसले लेना चाहते थे, जो नहीं लेने जा रहे। क्योंकि उनकी तरफ से जितने फैसले लिए गए, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया गया है। चाहे उनके 4 अगर हम कहें एडवाइज़र लगाने की बात की हो, चाहे प्रगट सिंह को जनरल सेक्रेटरी लगाने की बात की हो, तो उन सबको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तब सवाल ये उठता है कि किन मुद्दों की बात करें और किन फैसलों की बात करें जो उनको लेने नहीं दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। अमित, ये यकीनन एक बड़ी बात है कि फैसलों को लेकर के तो नाराज़गियाँ सामने आ ही रही थी। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि इस्तीफ़ा तो उनके सलाहकार ने दे दिया, एक सलाहकार ने तो उनका इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसके बाद यकीनन, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू क्लियर कह चुके हैं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूँगा। इसका मतलब है कि उनके फैसले का विरोध हुआ, विरोध के तहत जो है इस्तीफ़ा भी दे दिया गया माली साहब की तरफ से। लेकिन इसको बर्दाश्त क्या नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे? देखिए, यही अब सवाल उठता है कि क्या हम देखें कि हम लोग कांग्रेस के अंदर दोबारा एक गुटबाज़ी दोबारा से उभरते हुए देख रहे हैं? कि क्या हम देख सकते हैं, क्या फिर से कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में पूरी तरह से बँट जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना खेमा स्ट्रॉन्ग करके दिखा चुके हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी पहले अपना खेमा दिखा चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मालविंदर माली का इस्तीफ़ा एक फूट का काम करता है? क्या कांग्रेस पार्टी को बाँटने में, ये पंजाब कांग्रेस को बाँटने के लिए क्या मालविंदर माली का इस्तीफ़ा कहीं न कहीं रहेगा मेन ज़िम्मेदार? तो देखिए, मालविंदर माली को हटाने की बात सिर्फ़ खुद कांग्रेस नहीं कर रहे हैं, ऑपोज़िशन भी पार्टीज़ कर रही हैं, और अगर ऑपोज़िशन की पार्टी कंसिडर किया जाता है, तो कहीं न कहीं ऑपोज़िशन के प्रेशर में ही आकर मालविंदर माली को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो अब ये सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस बढ़ जाएगी? क्या इसी के चलते, क्या मालविंदर माली के इस्तीफ़े को लेकर ही वो अभी तक इतने गुस्सा हैं या नज़र आ रहे हैं कि शायद वो चाहते नहीं थे कि मालविंदर माली इस्तीफ़ा दें, पर अब उनको जब इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि इसमें देखिए कई फैक्टर्स हैं। हरीश रावत भी बोल चुके थे, या तो नवजोत सिंह सिद्धू खुद इस्तीफ़ा ले ले अपने एडवाइज़रों से, या फिर कांग्रेस पार्टी उनसे इस्तीफ़ा लेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं जब इस्तीफ़ा माँगने की बात आई, क्योंकि देखिए एक तरह से ऑर्डर नज़र आता है।
क्योंकि हरीश रावत का तो एक स्टेटमेंट दिया, या तो वो उनसे इस्तीफा ले ले या फिर कांग्रेस पार्टी उनसे इस्तीफा लेगी। तो एक तरह से ऑर्डर है। तो शायद इसी पे इनडायरेक्टली इशारा करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू नजर आए कि मुझे मेरे फैसले लेने की इजाजत नहीं मिल रही है। तो वो यही चाहते हैं कि उनके काम करने पे कोई सवाल जवाब नहीं किए जाए। पर अब सवाल यही उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पंजाब कांग्रेस के प्रधान है और उनके हर काम के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया जाए? तो ये भी अब बात समाज में बार-बार उठती हुई नजर आ बिल्कुल, रही है। क्योंकि बिल्कुल अगर अमित, उनको एक ऐसा सवाल चाहिए एक कि कोई एक अहम सवाल उठने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अब आचार संहिता ही जल्द लगने वाली है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव जो है बिल्कुल सर पर है। और जब किसी राजनीतिक दल के अंदर नाराजगियां उठ जाती हैं और अपने आप में सब बटे हुए खेमे में बढ़ जाते हैं, तो सियासी लड़ाई लड़ना, क्योंकि चुनाव की लड़ाई जो होती है वो आसान नहीं होती है। अगर एक दल के अंदर आपसी लड़ाई चल रही है और एक दल केवल चुनावी लड़ाई पर फोकस करके बैठा हुआ है, तो चुनाव जीतना उसके लिए आसान हो जाता है। क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जल्द से जल्द प्रयास करेगी कि इसको निपटाया जाए? क्योंकि हरीश रावत की स्टेटमेंट तो यही कह रही है, उन्होंने कहा कि मैं हाईकमान तक लेके जाऊंगा बात, पंजाब की इस डिस्कशन को समाप्त करना जरूरी है, वरना आगामी चुनाव पर असर जरूर पड़ेगा। देखिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये मुद्दा खत्म किया जाए। देखिए जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान लगाया गया तो यही कोशिश की जा रही थी कि सभी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको, जो इंटरनल लड़ाई है वो खत्म हो जाए। जी, तो वहीं हरीश रावत फिर से यही कोशिश करते हुए नजर आएंगे। वो जो विधायक उनके यहाँ से उनकी परेशानियां लेके हाईकमान के यहाँ जाएंगे और हाईकमान से कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो पंजाब के अंदर जितनी गुटबाजी है उसे खत्म कर दिया है। क्योंकि अगर ये गुटबाजी नहीं खत्म होती है तो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित मेरे साथ जुड़े हुए थे, कई अहम जानकारियां उन्होंने हम तक पहुंचाई और आप तक भी पहुंचाई, किस तरीके से नाराजगियों का दौर चल रहा है, लंबा समय है, विरोध हुआ लेकिन दबे स्वर किया गया, बिल्कुल शांति से एक डिनर पार्टी, और उस डिनर पार्टी के दरमियान एक बड़ा मैसेज कांग्रेस के लिए निकल गया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो यकीनन पंजाब का सियासी दंगल जो है इस समय चरम पर चल रहा है, लेकिन समझने वाली बातें जो हैं वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें समझना होगा कि क्या चुनाव से पहले हाईकमान ये प्रयास करेगी कि वो पंजाब का ये सियासी घमासान रोक ले जाए, क्योंकि अगर ये सियासी घमासान नहीं रुका तो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव की जंग जो है वो कांग्रेस के लिए कठिन हो जाएगी, क्योंकि अंदर ही जो है खेमे बटे हुए हैं और खेमे अलग अलग है, इसलिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात कि क्या यहाँ बड़े नेता को लेकर के लड़ाई है कि आखिरकार लड़ाई में बड़ा कौन है, और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक डिनर पार्टी के जरिए जो है बिल्कुल साइलेंट मोड पे एक बड़ा मैसेज दे दिया कि अभी भी एक बड़ा दल, एक बड़ा समर्थन जो है विधायकों का वो मेरे साथ है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, हरीश रावत के पास जब शिकायत करने के लिए नेता पहुंचे तो क्यों हरीश रावत ने सीधा जो है सिरे से खारिज कर दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होगी। हाँ, पंजाब की सियासत को लेकर के अगर आपको चर्चा करनी है, पंजाब के सियासी मुद्दों पर अगर आपको चर्चा करनी है तो उस पर चर्चा की जाएगी। और हरीश रावत ने यही बात कही भी कि दिल्ली में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रयास कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी है कि हालातों को बेहतर किया जा सके, हालातों को संभाला जा सके, क्योंकि अगर हालात जल्द से जल्द नहीं संभाले गए तो स्थितियां और परिस्थितियां दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगी, और इसको संभालने के लिए ही अब आला कमान जो है वो इसमें हस्तक्षेप करेगा। सिद्धू के जो मंत्री हैं उन्होंने इस डिनर पार्टी से दूरियां तो बना ली, लेकिन इसी डिनर पार्टी में एक मैसेज जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से दिया गया उसमें इंडिकेट किया गया कि मेरे साथ एक बड़ा जन समर्थन है, बड़ा विधायकों का समर्थन है, आपको कोई नाराजगी है आप भी बात करिए, जब इतने लोग साथ हैं तो आपको भी मान मनोबल के साथ रख लिया जाएगा, कोई बात होगी तो उस पर बैठ कर चर्चा की जाएगी। लेकिन क्या नाराजगी की वजह नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के आ रही है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जब से अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली है तब से एक खासी नाराजगी जो है देखने को मिल रही है। मुद्दे की बात कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले आपका परिचय से कराती हूँ। प्रीतपाल सिंह वालीवाल जी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रीतपाल जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि नाराजगियां बहुत लंबे समय से थी और नाराजगियों के बाद अब इस्तीफों का दौर तो निकाला गया लेकिन बड़े आरोप भी लगा दिए गए।
क्या कुछ कारण माने जाए कांग्रेस के अंदर खेमे में बंटने के? हम जो आप इस्तीफों की बात कर रही हैं वो एक इंडिविजुअली तौर पे पार्टी प्रेसिडेंट ने एक एडवाइजर साहब रखे थे। उन्होंने कुछ गलत बयानात दिए जिसके कारण इशू क्रिएट हुए। हाईकमान ने भी संज्ञान ले लिया था उस बात का, और हाईकमान के संज्ञान लेने के बाद उस आदमी ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो इशू खत्म हो चुका है, क्योंकि ना माली जी हमारी पार्टी के मेंबर हैं और ना उन्होंने कोई सदस्यता ले रखी है, ना किसी औहदेदारी पे हैं। अब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जो ध्यान देंगे वो उनका से ही जवाब मांगा जाए। कांग्रेस पार्टी उस चीज के ऊपर कोई बयान या कोई उनके द्वारा की गई टिप्पणियों पर कोई भी अपनी टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं देगी। यशपाल जी, लेकिन हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू का एक बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष मैं बन चुका हूं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अगर मुझे मेरे निर्णय नहीं लेने दिए गए, मेरे फैसले नहीं लेने दिए गए तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्या मतलब निकाला जाए इसका कि उनको उनके फैसले नहीं लेने दिए जा रहे हैं, उनके हर फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जा रहा है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जो हमारे क्या कहते हैं हरीश रावत जी हैं, इंचार्ज हैं पंजाब के, उन्होंने ये उस दिन क्लियर कर दिया था कि जो इश्यूज होंगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया है, सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी चला रहे हैं और वो फैसले लेने के लिए आजाद हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस टाइम पूरे अपने फैसले ले रहे हैं। कल उन्होंने 2500 रुपया भत्ता और नौजवानों को रोजगार देने के बाद कही 1500 करोड़ रुपया जो हमारे कर्मचारी हड़ताल पे थे, 7 वित्त कमीशन की सिफारिशों को लेकर जो इश्यूज थे वो क्लियर किए गए, 7 करोड़ के कर्जे माफ किए गए और बहुत कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल ऐलान किए हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। बिजली समझौतों की जहाँ तक बात है उसके ऊपर काम चल रहा है। पीसीएल को बोला गया है कि इन चीजों के ऊपर देखा जाए और जो पीपीए कैंसिल होने वाले हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। विपिन जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रितपाल जी, आप मेरे साथ बने रहेगा क्योंकि कुछ सवाल और हैं वो भी मैं आपसे लूंगी। विपिन जी, पहला सवाल मैं आपसे यही लूंगी क्योंकि पंजाब की सियासत में जो उठापटक देखने को मिल रही है, एकाएक नाराजगी थी, नाराजगी के बाद आज माली साहब ने जो है इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफे के साथ उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, राघव चड्ढा हो, चाहे अकाली दल के बड़े नेता हो, सब पर आरोप लगाए कि ये लोग एक तो हमें काम नहीं करने दे रहे पंजाब के लिए और दूसरा इन्होंने प्रेशर किया है हमें इस्तीफा देने के लिए और उसके बाद मैंने इस्तीफा दिया है। क्या मायने निकाले जाएं इस आरोपों के और इस इस्तीफे के? देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है यहाँ पर, क्योंकि भले ही जब हरीश रावत जी आए थे, ताजपोशी हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू को, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो ऐसा एक संदेश देने की कोशिश करी कि जब दोनों नेताओं ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, मुख्यमंत्री ने और नवजोत सिंह सिद्धू ने, तो कि सब कुछ ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है, ऑल इज अनवेल। और यहाँ पर वो होने भी नहीं वाला ठीक, क्योंकि जो सूरत हाल बने हुए हैं पंजाब में वो बिल्कुल विपरीत स्थिति है यहाँ पर, कि यहाँ पर बार बार जो उठापटक चल रही है, आपस में नाराजगी जताई जा रही है। तो ये इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस की जो आला कमान है वो बिल्कुल विफल रहे हैं। भले ही उन्होंने अपने प्रयास पूरे करे कि ये जो घमासान है आपस में थम जाए और नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में, लेकिन वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजपोशी के वक्त भी आपने देखा था कि क्या बॉडी लैंग्वेज थी दोनों नेताओं की। और कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े सुलझे हुए नेता है, और उन्होंने बिल्कुल साफ बोल दिया कि जब मेरा कमीशन हुआ था तब तुम्हारा जन्म हुआ था। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बोला, बस यही फर्क है हम दोनों में। तो बहुत कुछ दर्शाता है उनका जो बयान था। ये सार्वजनिक तरीके से वो मंच से ये बात बोल रहे थे, क्योंकि बार बार तीखे प्रहार करी जा रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू। और यहाँ पर इससे किसका नुकसान होगा? अंत में एक आम आदमी का भी नुकसान होगा, क्योंकि जो अपेक्षा लगाता है कि विकास की कुछ बातें हों, विकास को तवज्जो मिले, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप पे पूरा समय निकल जाता है। उसके बाद आप खुद देखें कि कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस का ऐसी एक राजनीतिक दल जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज वही कांग्रेस का आप हाल देखिए। दिल्ली में ले लीजिए, ज्यादा दूर नहीं जाते, दिल्ली राजधानी में लीजिए, एक स्वर्णिम दौर था जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी। 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा है, जो विकास के कार्य हुए, उसमें निस्संदेह सारा श्रेय शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हाल हुए? 2 विधानसभा के चुनाव हुए हैं दिल्ली में,
और कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि बैट्समैन आउट हो गया डक पे, और अब खाता भी नहीं खोल पाया। तो वही हालत है कांग्रेस की। जब 70 विधायकों में, जहां मैं खुद बतौर पत्रकार जाया करता था दिल्ली विधानसभा, और वो जो 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 वहां के दृश्य थे वो देखते ही बनते थे कि जहां पर आप नजर डालें वहां पर कांग्रेस के विधायक आपको दिखते थे। और जब कमान शीला दीक्षित के हाथ में हुआ करती थी, उनका जो नेतृत्व था, कमाल का नेतृत्व था। सब लोग भले ही आपस में कुछ नाराजगी होती थी, लेकिन अंत में कोई अंतरकले भी होती थी तो वो उसको सुलझा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर आज आप देखें कि क्या कांग्रेस का हालत है और कितने राज्यों में सीमित होकर रह गई है। और आत्ममंथन करने के लिए अगर कोई बोलता है तो वहां पर वो तैयार नहीं होते। तो यहाँ पर वक्त आ गया है कि अगर आपने मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहना है देश में, एक तरफ तो आप तीखे प्रहार करते हैं, आप बोलते हैं कि देखिए मोदी सरकार काम नहीं कर रही और सब चीजों का निजीकरण हो रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप खुद विपक्ष की भूमिका में मजबूती से नहीं उतरेंगे तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा। तो वहां पर आपसे अपेक्षा करी जाती है कि कांग्रेस अपने संगठन को भी मजबूत करे। हर एक मंच से राहुल गांधी बोलते हैं कि हम युवाओं को भी तवज्जो देंगे और साथ साथ हम संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन वो महज बातों में रह जाता है। तो यहाँ पर वक्त है कि आप कुछ करके ऐसा दिखाएं, कांग्रेस को करने का वक्त है। नहीं तो आप देख रहे हैं। प्रितपाल जी, मैं विपिन जी के सवालों का जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि ताजपोशी के समय पे ही नजर आ गया, और ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंच साझा किया, उस दरमियान की तस्वीरें, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने जो है एक जो शॉट का जो एक इंडिकेट किया था जनता की तरफ, वहाँ मीडिया खड़ी हो रखी थी, बगल में कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद थे, उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके से किया। बाकी सबको वो रिस्पेक्ट करते हुए गए थे और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को स्किप कर दिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये कहना कि मैं जब यहाँ था तब तुम पैदा हुए थे, इन चीजों से इंडिकेशन से पता चलता है कि हाई कमान से पहले ही खुशी नहीं थी नवजोत सिंह सिद्धू को, नाराजगी लंबे समय की थी, लेकिन इस पर आला कमान ने कुछ कहा नहीं। वो खामोशी आज जो है भारी पड़ी है कांग्रेस के ऊपर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात ऐसी है, मैं बार बार तो कह रहा हूँ, जो पहली और पुरानी बातें थी वो बीत चुकी हैं। कांग्रेस हाईकमान ने एक समझौता करा दिया था सबके से, और कांग्रेस हाईकमान का सबने फैसला माना है। बिजू साहब अभी पिछले हफ्ते मिलकर आए हैं सीएम साहब के साथ, उसमें हमने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है वहाँ बैठने, ठीक है, वो सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी कोई नाराजगी होगी। कल भी हरीश रावत ने बड़ा क्लियरली बयान दिया है कि आपको कांग्रेस पार्टी और जो अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही आगे चलना होगा, वही 2022 का सीट होंगे, वही काम करेंगे। प्रितपाल जी, हरीश रावत ने यह भी कहा कि बिल्कुल जो पंजाब की में कांग्रेस की स्थिति है, जो मुद्दे कांग्रेस की सियासत के समय चल रहे हैं, इसको आला कमान के सामने मैं रखूंगा, दिल्ली जाऊंगा और आला कमान के सामने रखूंगा। यानी कि कुछ तो है विच इज नॉट गुड। अभी इस बात को विपिन जी ने कहा कि ऑल इज नॉट गुड, आप बोल दे रहे हैं ऑल इज गुड, ऑल इज गुड, ऑल इज नॉट गुड, समथिंग इज देयर, कुछ तो है जिस पर सबकी नजर है जो अच्छा नहीं है, और वो कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है कि अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूँ इशू है, मैंने कब कहा कि ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, बट कुछ इश्यूज हैं जिनका मिनिस्टर्स ने भी बात उठाई, साहब ने भी उठाई, बट कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें इश्यूज को खत्म करते हुए जा रहे हैं। 18 निश्चित प्रोग्राम की बात हो रही थी बार बार, उस पर भी काम कर रहा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं करना। जब कैप्टन के अगुवाई में चुनाव लड़े जाने तो कैप्टन ही काम करेगा ना, कोई और थोड़ा आके करेगा। तो वो जो हमारे मित्र हैं उन्हें भी कल जो गए थे 3 मंत्री वहाँ पे मिल रहे, वो उनको भी उन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि कैप्टन की अगुवाई में ही ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ठीक है, और उससे कोई किसी को अब चिंता नहीं करनी चाहिए। कल हरीश रावत जी मैडम सोनिया गांधी से भी मिल रहे हैं, सारी डिस्कशन होगी, किसके कुछ इश्यूज हैं, कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल करने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सजेस्ट किया हुआ है, उस अकॉर्डिंगली कई चीजें चलती है विद इन द पार्टी, और बाहर कुछ और बता रहे हैं, अंदर कुछ और कुछ चल रहा है, काफी कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। और आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बहुत बड़े फैसले लेने जा रहे हैं, कल भी किए हैं बड़े फैसले, आगे भी करने जा रहे हैं। विपिन जी क्या कहेंगे, कौन से बड़े फैसलों की बात? अगर मैं अभी प्रितपाल जी के अनुसार, जैसे उन्होंने कहा कि हमने कई बड़े फैसले लिए हैं, कई बड़े फैसले लेंगे, बड़े फैसलों में क्या माना जाए? क्योंकि कल जो बड़ा फैसला हरीश रावत की तरफ से कहा गया था वो सीधा था नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कि आप अपने दोनों सलाहकारों को हटाइए, इनसे आप या तो इस्तीफा लीजिए या तो कांग्रेस इनको हटा देगी। और ये एक ऑर्डर के फॉर्म में कहा गया शब्द था कि या तो आप हटाएंगे या तो कांग्रेस इनका इस्तीफा जो है ले लेगी। तो ये इस फॉर्मेट पे क्या माना जाए, बड़ी कार्रवाई थी, इसी के लिए कह रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई की गई है?
निश्चित बात है, बड़ी कार्रवाई थी। और लेकिन साथ में ये भी बात समझना पड़ेगी कि जब हाईकमान की तरफ से कुछ निर्देश दिए जाते हैं तो बिल्कुल। उसको आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। ये पार्टी के हित में है। तो यहाँ पर अगर आप हाईकमान की बात नहीं मानते तो वो आप खुद समझ सकते हैं उसकी क्या भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है एक किसी भी राजनीतिक दल को। और यहाँ पर अगर अब चुनाव सर पे हैं, उसके बाद यहाँ पर यह अपेक्षा करी जा रही थी कि अगर अब घमासान इनमें थम जाता है आपस में दोनों दिग्गज नेताओं में, तो अच्छे तरीके से ये लोग चुनावों पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये इसके संकेत बिल्कुल साफ थे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो बात मैं सार्वजनिक तरीके से बोल रहा हूँ तो ये तो उसके संकेत मिल ही रहे थे। वो तो तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही थी, आपस में बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयान कर रही थी, ताजपोशी के वक्त भी, उसके पहले भी जो जिस तरह से सबको मिल रहे थे। उसके बाद आपने खुद बोला अभी कि कैसे उसी समय मंच पे भी नजरअंदाज कर रहे थे। और यहाँ पर अगर आप आपसे बड़ा कोई व्यक्ति है उम्र में, तजुर्बे में, उसको अगर आप मान सम्मान दे तो उसमें उसका आपका ही ओहदा बढ़ता है। तो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात करें तो उनका क्या योगदान रहा है पंजाब की कांग्रेस में और राजनीति में, तो वो भी जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। बड़े सुलझे हुए नेता है। और यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू जाने जाते हैं कि अपनी कैसे वो टिप्पणी करते हैं, कैसे तीखे प्रहार करते हैं, बेबाक होकर बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अंदरूनी मामले हैं, एक तरफ कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी जी बोलती हैं कि हम सारे विपक्ष को इकट्ठा करेंगे, एक मंच पे आना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, मोदी सरकार को। लेकिन यहाँ पर तो आपके खुद के घर में अंतर्कलह मची हुई है। आप खुद गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि क्या कारण है। ये G23 था, जितिन प्रसाद भी हताश होकर दूसरी तरफ रुक करके भाजपा की तरफ। उसके बाद जो भी आपको अगर कोई आईना दिखाने का काम करता है, बोलता है आत्ममंथन करना है, वहां पर कांग्रेस तैयार नहीं है। यहाँ पर वक्त आ गया है कि जब वही स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन भी करना पड़ेगा और कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। नहीं तो कांग्रेस जनता से दूर जा रही है। ये कांग्रेस को क्यों नहीं समझ आती बात। ये बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को दल होने के बावजूद इतनी खामोशी नहीं अच्छी लगती है। बिल्कुल यकीनन सही बात है। विपिन जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी पंजाब में लगे हुए हैं, क्या कुछ इस विवाद का असर पड़ेगा? क्योंकि विवादों का असर, क्योंकि मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि किसी राजनीतिक दल के अंदर अगर दो फाड़ हो चुके हैं, खेमे बट गए हैं, तो इसका मतलब है कि चुनाव में तैयारियों में दिक्कत आएगी। पहले उन खेमों को एक साथ एक राग में उनसे कहना कि गाइए गाना, ये बड़ा मुश्किल है। और भाजपा की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो भाजपा तो चुनावी मोड में पूरे टाइम रहती है। उसका मुद्दा ही चुनाव होता है, चुनाव जीतना होता है। कितनी जटिल हो जाएगी लड़ाई अगर ये खेमे बटे रहे तो। देखिए, ये तो इसमें अब कोई शक शुमार नहीं रहा कि दो धड़ों में कांग्रेस बढ़ चुकी है पंजाब में। और भले ही वो बार बार हर एक मंच से बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हैं, बोले कि ऑल इज वेल नहीं है यहाँ पर। और इसका नुकसान होगा, इसका आगामी चुनावों में नुकसान होगा। ये कांग्रेस अगर अभी समय रहते अपना घमासान, ये जो घमासान मचा हुआ है पंजाब में, और वहां पर अगर ये उसका कोई समाधान, बीच का रास्ता नहीं निकाल पाते तो इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आप खुद देखें, अभी तो बिल्कुल एक वॉकओवर था, एक बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपने खुद देखा कि लोगों की नाराजगी है किसान आंदोलन से। एक आम आदमी भी समझता है अपने आप को, वो उससे जोड़ता है। तो और यहाँ पर कि ऐसे सूरत हाल में तो सीधा इसका फायदा कांग्रेस को मिलता। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर खुद के उनका जो घमासान मचा हुआ है उसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि एक तो शिरोमणि अकाली दल को भी लोगों ने, भाजपा तो है ही नहीं मैदान में, क्योंकि भाजपा भले बोले कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव में, लेकिन भाजपा को खुद पता है कि इस समय पंजाब में उनकी स्थिति वैसी नहीं है। यहाँ तक बात चल रही है कि उनको तो आने नहीं देंगे। जब नेता उनके जाएंगे चुनावी भाषण देने तो वहां पर भी क्या हालत हुई है हमने पीछे कुछ देखा है, कुछ पिछले 2 महीनों में। लेकिन यहाँ पर अब इसका सीधा निष्कर्ष ये निकाला जाएगा कि आम आदमी पार्टी को 2 बातों का फायदा होगा अगर ये कांग्रेस अपना अंतर्कलह तो इस वक्त रहते नहीं सुलझा पाए। पहला कि आम आदमी पार्टी बाजी मार सकती है पंजाब में विधानसभा के चुनाव में। और दूसरी बात है कि वो दिन भी दूर नहीं, अगर समय रहते कांग्रेस अपने अंदरूनी जो मतभेद है उनको दूर नहीं करती, गुटबाजी जो चलती है यहाँ पर कांग्रेस में एक रिवायत रही है, तो वो उसका परिणाम क्या होगा कि आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में उभर के आ सकती है। तो ये आप देखिए फिर क्या किसके हित की बात हुई। यहाँ पर पहले ही आप जनता से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को अगर रिवाइवल करना है, माने जाए नाराजगियों को, क्योंकि अभी से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के आने से पहले इतनी नाराजगी नहीं दिख रही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा नाराजगियां सामने आ रही हैं। आपके सवाल की बहुत अहमियत है। हिमंता पर उसका सीधा उत्तर है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने वक्त मांगा था
एक नेता क्या अपेक्षा करता है कि अपने अपने हाईकमान से क्या अपेक्षा करता है कि आप हमारे को थोड़ी हमारी शांतिपूर्वक बात सुन लीजिए, जो हमारी समस्याएं हैं। जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। और समय नहीं दे पाए राहुल गांधी, जिसके कारण आप खुद देखिए क्या क्षमता रखते थे हिमंता बिस्वा शर्मा कि आज मुख्यमंत्री बन गए, असम की कुर्सी पे बैठे हुए हैं इस समय। और सिर्फ फर्क इतना है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं है, वो भाजपा के हैं, एनडीए की तरफ से हैं। तो ये आप खुद समझ सकते हैं कितनी क्षमता थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी वही बात आप ले लीजिए सामने, जितिन प्रसादा की ले लीजिए आप, रीटा बहुगुणा जोशी की ले लीजिए आप। तो ऐसे जो आपको समय रहते, जब कोई आपके नेता, आपके खुद के पार्टी के वरिष्ठ नेता आपसे समय मांग रहे थे और कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कहां पर कमी पेशी है, कैसे हम सुधार ला सकते हैं, जिनका योगदान रहा है कांग्रेस में, आप ये कहें उसको नकार दें, उसको नजरअंदाज कर दें, बोले कि नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई योगदान नहीं रहा है, या जितिन प्रसादा का कोई योगदान नहीं रहा है, या हेमंता बिस्वा का योगदान नहीं रहा है, तो ये बातें गलत होंगी यहाँ पर कि आपको आपके नेता आपसे अपेक्षा कर रहे थे कि आप कुछ को वक्त निकाल के उनको एक पेशेंट हियरिंग दें, उनकी समस्याएं समझें कि वो क्या आपको अवगत क्या कराना चाह रहे हैं, तो वो उससे समस्या का समाधान निकल जाता। उनको भी अच्छा लगता कि हमारे रोल मॉडल हैं राहुल गांधी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, उन्होंने हमारे को समय दिया और आज हम लोग अपने जो गिले शिकवा थे, जो भी थे, हमारे को समस्या थी, हमारे एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक भी इन बातों का असर होता है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है कि हमारी बातों को सुना गया है Absolutely. और हमारी बात पे शायद Absolutely. विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है हमारी समस्याओं का हल भी हो जाए। लेकिन अगर विपिन जी मैं सीधे तौर पर पूछूं कि पंजाब की सियासत को कैसे संभालेगा आला कमान? दिल्ली तक बात तो चली जाएगी, लेकिन दिलों में जो खटास है, क्या वो खटास इतनी जल्दी मिटा पाएगी आला कमान? बहुत, ये भी आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। और देखिए कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये अमूमन देखा जाता था कि आप किसी भी राज्य में चले जाएं, केंद्र स्तर पे चले जाएं, राज्य स्तर पे चले जाएं, आपस में नेताओं की आपस में एक आपस में किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते थे, वाद विवाद चलता रहता था। लेकिन जब से सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला, कमान संभाली, उसके बाद देखा आपने कि सब लोग नेता एक स्वर में स्वर मिलाते नजर आते थे, भले ही जो भी उनके आपस के मतभेद रहे हों, लेकिन कमाल की उनका नेतृत्व था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां पर श्रेय देना चाहिए तो वहां उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। सोनिया गांधी जी को पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने जो कांग्रेस की कमान संभाली। लेकिन उसके बाद देखा आपने कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला, जनता ने स्वीकार करा 2014 में, उसके बाद 2019 में और प्रचंड बहुमत मिला, तो उसके बाद धीरे धीरे एक, जैसे हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की भी, वो भी कहिए, आपस में पार्टी कैडर को ये लोग उस तरह से मजबूत नहीं कर पाए, उनमें वो भरोसा नहीं डाल पाए, जिसके कारण आपस में कई नेता हताश हुए, दूसरी तरफ रुक कर गए, अलग राजनीतिक दलों में शामिल हो गए। क्योंकि विपिन जी मेरे पास समाप्त हो गया। बहुत बहुत आभार आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कई अहम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। यकीनन हताशा एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई और देखना ये होगा कि क्या दिल्ली आला कमान से मिलने के बाद ये हताशा जो पंजाब के कुछ विधायकों में है, कुछ नेताओं में है, इसे समाप्त किया जा सकेगा। पंजाब का सियासी दंगल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।